विधायक जी क्या कहेंगे आज और मानव जी की उस मामला? देखिए 2000 नहीं सॉरी के.आर. नारायणन जी सेलुलर जेल गए थे और वहाँ उन्होंने भाषण दिया था कि जो समाज अपने पूर्वजों को याद रखता है उस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उसी तर्ज पे मुझे आज बहुत खुशी है कि वीरेंद्र देव भाई हमारे बड़े भाई, इन्होंने हमारे जैसे नौजवान के लिए एक प्रेरणा का काम किया है कि अपने माता पिताजी की मूर्ति अपने स्कूल में बनाई है और उस माध्यम से डेली माता पिताजी के दर्शन भी करेंगे और उनको आशीर्वाद भी मिलेगा। तो जो याद इन्होंने संजो के रखा है निश्चित तौर पे इनके आने वाले पीढ़ी में एक संदेश देगा कि एक संस्कार परिवार का भरेगा और जिस परिवार में संस्कार होता है उस परिवार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। देव भाई सामाजिक व्यक्ति भी हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं, स्पोर्ट्स भी कराते हैं, खुद भी डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन में रहते हैं और बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं। तो तमाम ऐसी प्रेरणाएँ जो समाज में विवाह भी कराते हैं, सामूहिक विवाह भी कराते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इनके माध्यम से मुझे ऐसे सामाजिक कार्यों में मौका मिलता है और निश्चित तौर से प्रेरणा लेता हूँ और कोशिश करूँगा कि जो सम्मान इन्होंने अपने माता पिताजी को दिए हम भी दें और हमारे आने वाले बच्चों से भी यही कहें कि सीख लेके हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। वीरेंद्र देव जी ने अपने माता पिता की याद में जो है तस्वीरों का अनावरण आज किया है। सबसे पहले मैं वीरेंद्र भैया का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत ही खुशी भी हुई है कि भाई अपनी मम्मी पापा के उन्होंने मूर्ति लगाई है। हकीकत में क्या, भगवान तो हमने देखे नहीं, हमारे माँ बाप ही भगवान है और अपने माँ बाप को हर चीज़ में, स्कूल में कुछ उनके नाम का वो भंडारा भी करते हैं, प्रोग्राम हर साल करते रहते हैं और आज अपने स्कूल में अपने मम्मी पापा को विराजमान करा भगवान की जगह। तो मैं यही चाहूँगी वीरेंद्र भैया का काम अच्छा चले, उनका स्कूल बहुत तरक्की करे, बहुत ऊंचाइयों तक जाए, बहुत तरक्की करे। माधव जी आज क्या कहना चाहेंगे? देव मानव के दफ्तर में आप पहुंचे हुए हैं और अनावरण आज किया है। मैं देव मानव परिवार के तमाम सदस्य को, इनके परिवार को बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ जो आज माता पिता दोनों का मूर्ति आवरण का हुआ है, स्थापना हुआ है। आज मातृत्व प्रेम और पिता का प्रेम झलकता है। जो ये समर्पित भावना किस तरह से है बहुत कम लोगों में दिखाई देता है, ये समर्पण भावना। और आज मृत्यु के पश्चात आज इनके हृदय में इनकी मूर्ति स्थापना की जो भावना जगी है, ये समाज में एक प्रेरणा देती है। जो माता पिता के प्रति जिंदा में तो सब प्यार करते हैं, जाने के बाद भी समर्पण भावना होना चाहिए और ये दर्शाता है, इस परिवार का आदर्श दर्शाता है, जो समाज को ये आदर्श प्रेरणा मिली। मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को इस तरीके से जो प्रेम है, ये मैसेज है जो जिस तरह से आज मूर्ति का आवरण हुआ है माता पिता का, ये जो भी लोग यहाँ आएंगे, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो बच्चे को भी प्रेरणा मिलेगी माँ बाप के प्रति किस तरह से समर्पित भावना होता है। जिंदा में तो सब करता है, लेकिन मृत्यु के बाद जो ये आदर्श स्थापित किया है, ये बच्चों के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए प्रेरणा होगा। आप सबको जी ये सब क्या कहेंगे आज अपने माता पिता को याद करते हुए एक प्रेरणा सूत्र बन गई है? कहना कुछ नहीं भाई जी, धरती पे देखो भगवान को तो हमने देखा नहीं है, इस धरती पे जिनको देखते हैं वो हमारे माँ बाप हैं और हमारे भगवान वही है। क्योंकि 9 महीने माँ अपने पेट में रखती है, पालन पोषण करती है, पूरी ज़िंदगी माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो जो देखा हुआ भगवान है हमारे हिसाब से वो माता पिता हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पहले उनकी तस्वीर लगी थी, मन में इच्छा हुई कि भाई उनकी मूर्ति लगाई जाए। और जैसे हमारे बड़े भाई महाबल मिश्रा जी ने कहा कि ये शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पे इस मंदिर में अगर ये मूर्तियाँ लगे तो जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो जब देखेंगे कि भाई हमारे सर अपने माँ बाप की इतनी इज्जत कर रहे हैं, उनको इतना पूजते हैं, तो उनमें भी ये भावना जागेगी। तो बस यही है कि संदेश तो क्या है कि जो जिसकी इच्छा होगी आदमी वही करेगा। मन में इच्छा थी तो मिलके हमने कोशिश करी कि भाई हम इस काम को करें और परमात्मा ने
बड़े भाई का आशीर्वाद, आप लोगों के सहयोग से आज हम इस काम को कर पाए। आप कोई भी प्रोग्राम करो, छोटा करो बड़ा करो, लेकिन महाबल जी को बड़ा याद करते हैं आप। आज भी बड़े परिवार के बीच में आपने इनको बुलाया है। देखिए, महाबल जी हमारे लिए नेता नहीं है, महाबल जी हमारे बड़े भाई हैं। जब से हम इनसे जुड़े पारिवारिक रिश्ते हमारे रहे, सुख में दुख में, मतलब कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि जब हम फ़ोन करें तो अलग बात है, अगर पता भी लग जाए तो ये हर जगह उपलब्ध रहते हैं। जब एक बड़ा भाई हमारे बीच में है तो पहला तो हमारा यही बनता है कि हम अपने बड़े भाई को ही सम्मान दें, बड़े भाई को आगे करें। तो हम तो ये मानते हैं जैसे हम 3 भाई हैं तो 3 हम छोटे भाई हैं, चौथे बड़े भाई हमारे यही हैं। तो नेचुरली हमारे हर प्रोग्राम में बड़े भाई का शामिल होना तो बनता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद तो हमें चाहिए। यहाँ से कोई आए ना, एक बार देख लें, कोई आए ना अंदर। सर अपना नाम डेजिग्नेशन एक बार दीजिए। सर मेरा नाम वीरेंद्र देव शर्मा है, देव मानव सेवा ट्रस्ट का संस्थापक हूँ। देव के नाम से सब लोग मुझे जानते हैं। संस्थान का क्या नाम है? देव मानव सेवा ट्रस्ट। ठीक है, मुझे ना एक बार आज का पूरा जो कार्यक्रम है वो समझाइए कि कार्यक्रम क्या है। एक्चुअली में देव मानव सेवा ट्रस्ट जो है ये एक स्कूल रन करता है जो SDM किड्स कैसल के नाम से है। SDM का पूरा फॉर्म है सावित्री देवी मेमोरियल। एक्चुअली मेरी माताजी की इच्छा थी कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए इंग्लिश मीडियम जिसमें आम आदमी का बच्चा पढ़ सके, क्योंकि आजकल फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि इसका खर्चा लोग उठा नहीं पाते। तो इसलिए मैंने ये स्कूल यहाँ खोला जिसमें हम कोई एडमिशन चार्ज नहीं लेते, कोई एनुअल चार्ज नहीं लेते, और पहली क्लास से 5वीं क्लास तक कुल 600 रुपये महीना की फ़ीस है। और किताबें हम बच्चों को फ्री देते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको हम किताबें फ्री देते हैं। आज धरती निवारण कब से विद्यालय चला रहे हैं? इसको 10 साल हो गए सर विद्यालय को चलाते हुए, 10 साल से। माता जी क्या करती थी आपकी? माता जी एक्चुअल में समाज सेवा में ज़्यादा रहती थी। किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम में हरदम भाग दौड़ करना। और मतलब हमारे एरिया में अगर आप किसी से पूछेंगे तो उनको देवी के रूप में लोग सब मानते हैं। चेहरे पे हरदम उनकी मुस्कान होती थी। कोई हारी बीमारी व्यक्ति भी उनसे आके बात कर लेता था तो ठीक हो जाती थी, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और हर एक सुख दुख में वो हरदम आगे रहती थी, हरदम हर समय में हाथ बटाती थी। पिता का क्या नाम था? पिता क्या करते थे? पिताजी मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस में वो जॉब करते थे, भारत सरकार मुद्रालय में। और 5 बहन भाई थे हम। और आपको पता है पहले गवर्नमेंट जॉब में इतना कुछ होता था, इन्होंने गाय भैंस पाली और बहुत मतलब एक निम्न परिवार से हूँ मैं। बहुत मेहनत मेरे माँ बाप ने करी, हमें शिक्षित किया। आज उस परमात्मा का आशीर्वाद है कि सब तरीके से संपन्न है। तो हमने उस भगवान को तो देखा नहीं है, लेकिन धरती पे जो भगवान है वो तो हमारे माँ बाप हैं। मैंने सोचा कि नाम से विद्यालय का नाम क्यों रखा? देखिए, इस धरती पे भगवान या गुरु जो पहला होता है वो मैं समझता हूँ कि हमारी माँ ही होती है, क्योंकि इस संसार में आने के बाद हम अपने पिता को पहचानते हैं, लेकिन 9 महीने हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं। तो जो पहला अधिकार चाहे वो पूजा का हो चाहे प्यार का हो, माँ का होता है। और माँ से मेरा लगाव भी बहुत ज़्यादा था। मैंने इसलिए अपनी माँ की याद ताज़ा रहे, माँ को मैं ज़िंदा रख सकूँ, इसलिए मैंने स्कूल का नाम माता जी के नाम। ये मूर्ति स्थापना का क्या क्यों है? मूर्ति स्थापना का एक्चुअली मेरे हर संस्थान में जहाँ मैं बैठता हूँ, स्कूल के अंदर, ताइक्वांडो एकेडमी में, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मेरी माताजी की हर जगह फ़ोटो लगी हुई है। मैं घर से निकलता हूँ तो उनको नमन करके निकलता हूँ, यहाँ आता हूँ तो पहले इनकी पूजा करके अंदर जाता हूँ। तो बहुत टाइम से वो लगी थी, पीछे एक मूर्ति वहाँ से वो गिर गई, टूट गई। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि क्यों ना कोई मैं ऐसा कुछ करूँ कि परमानेंट मैं इनकी कोई ऐसा कुछ लगा दूँ कि कभी ये नौबत ना आए। तो मैंने ये मार्बल की जो है मूर्ति उनकी बनवाई और माता जी पिताजी की दोनों की बनवाई कि मैंने कहा भाई ये मैं लगा सकूँ। और देखो उसका एक लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि भाई मैसेज क्या है। देखिए मैसेज सिंपल है कि मुझसे मिलने वाले सब यहाँ आएंगे, प्लस मेरा जो ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ बच्चे आते हैं कि मेरे स्टूडेंट ये देखेंगे कि हमारे सर अपने माँ बाप को इतनी इज्जत देते हैं, उनको पूजते हैं, तो वो भी अपने माँ बाप को इज्जत देंगे, उनको पूजेंगे। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक मैसेज होगा इस समाज के। नाम बता दीजिए कोई मम्मी और पापा का। माता जी का नाम है माता सावित्री देवी शर्मा और पिताजी है पंडित तेजवीर शर्मा।